सभी का अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 तक पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे आज का टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त, और इसके बाद पढ़ेंगे आव्यूह मतलब आव्यूह का परिवर्त पढ़ना है, और इसके बाद पढ़ना है हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि जिसको कहते हैं हिंदी में सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आव्यूह का परिवर्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, यदि A is equal to Aij, ये एक M क्रॉस N क्रम का आव्यूह है, तो A की पंक्तियों तथा स्तंभों के परस्पर विनिमय को यदि एक ही पंक्ति तथा स्तंभों के परस्पर विनिमय को इंग्लिश में कहते हैं इंटरचेंज कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह को A का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे A डैश या A पे पावर T से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लीजिए कोई A एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है। मान लीजिए ये 2 6 7 1 2 3 2 1 5। यदि इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, यानी कि स्तंभों और पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जो आव्यूह प्राप्त होगा वो इसका परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो इसका परिवर्त निकालते हैं, इसको A पावर T या A डैश से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा भी कहीं लिखा मिल सकता है आपको, या ऐसा। तो बदलिए, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं 2 6 7, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 1 2 3, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 2 1 5। तो जो प्राप्त आव्यूह हुआ वो देखिए ध्यान से, ये भी 3/3 का था, ये भी 3/3 का है। तो ये जो हमारा आव्यूह कहलाता है, ये कहलाता है इसका परिवर्त आव्यूह। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि A इज इक्वल टू 2 A B C, और यदि हमें इसका A डैश निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, या इसके स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं 2A, इसके बाद B C, 2A B C। तो ये जो आपका आव्यूह प्राप्त हुआ, ये कौन सा आव्यूह हुआ? परिवर्त आव्यूह। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी परिभाषा। यदि I होती है पंक्तियों और J है स्तंभों की संख्या, एक
m क्रॉस n क्रम का आव्यूह है। तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय यानी कि इंटरचेंज कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह को ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश या e पे पावर t से प्रदर्शित करते हैं। और यदि a की वैल्यू ये है तो ए डैश कैसे निकालेंगे? इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया जाए या इसके स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होगा वो हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। क्लियर? अगला है आपका सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कोई आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाता है, यानी कि सममित आव्यूह कब कहलाता है? यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर हो तो वो आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा होगी यदि A इक्वल टू aij आव्यूह सममित कहलाता है यदि a डैश इक्वल टू a, ये यदि एक वर्ग आव्यूह, ये भी होना चाहिए इसमें, यदि एक वर्ग आव्यूह सममित कहलाता यदि a डैश बराबर a, यदि a डैश की वैल्यू a के बराबर है। वर्ग आव्यूह हम जानते हैं जिसकी पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या समान होती है उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्लियर? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कोई अवयव लेते हैं हम A मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3, क्या हो जाएगा 5 6 6 7, ये एक हमारा आव्यूह है। अब हम इसका क्या निकालेंगे? परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। निकालिए। A डैश कैसे निकलेगा? इसकी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, करिए, या इसके स्तंभों को पंक्तियों में, तो पंक्तियों के स्तंभों में करिए। तो ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं 1 2 3, इसको इस तरफ बना लें 2 5 6, इसको 3 6 7। तो देखो ध्यान से, वही मैट्रिक्स रहा 1 2 3 1 2 3 2 5 6 2 5 6 3 6 7 3 6 7, वही रहा। यानी कि a डैश का वैल्यू क्या है? किसके बराबर रहा? a के ही बराबर रहा। तो जो a है वो आपका क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाएगा। क्लियर? अगला है हमारा विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स कब कहलाता है? यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त यदि उसके आव्यूह के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर आए, मतलब परिमाण तो समान होगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा, यानी कि a डैश का मान -a के बराबर होगा तो वो आव्यूह हमारा कहलाएगा विषम सममित आव्यूह। क्लियर? आइए देखते हैं परिभाषा इसकी क्या होगी। परिभाषा, एक वर्ग आव्यूह A इक्वल टू aij विषम सममित कहलाता है, विषम सममित कहलाता है यदि a डैश बराबर -a, ये विषम सममित की कंडीशन है। यदि a डैश का मान -a के बराबर होगा तो वो आव्यूह हमारा क्या कहलाएगा? विषम सममित। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। a इक्वल टू 0 1 2,
यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ -3 और ये 0। ये कोई अवयव है। अब इसका हम परिवर्त निकालते हैं। ए डैश निकालिए। ए डैश कैसे निकालेंगे? इस पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, वो 0 1 2 बना दिया। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, -1 0 3। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। ठीक है, क्या है? -2 -3 0। अब देखो ध्यान से, क्या ए डैश का मान ए के बराबर है? नहीं है ना। 0 1 2 इधर 0 -1 -2 अगर इसी के बराबर होता तो सम्मित है। यदि चिन्ह अलग है तो देखो मान वही है लेकिन चिन्ह अलग है। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, मान वही है दोनों के लेकिन चिन्ह यहाँ अलग है कि नहीं। तो अगर चिन्ह अलग है तो हम ऐसा करते, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते। तो ए डैश बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 0 1 2। ये हो जाएगा -1 0 3। ये हो जाएगा -2 -3 0। माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। तो बदल गए। अब देखो ध्यान से, ये ए के ही बराबर है क्या? बिल्कुल है। तो ए डैश बराबर हो जाएगा -a। अगर ऐसा है, ए डैश का मान -a के बराबर है, तो वो अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है। क्लियर? अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अवयव के परिवर्त के कुछ गुणधर्म हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, यदि किसी अवयव के परिवर्त का पुनः परिवर्त निकाला जाए तो वही अवयव प्राप्त होता है। यानी कि ए डैश का यदि डैश पुनः निकाला जाए तो फिर से वही अवयव अर्थात ए प्राप्त हो जाता है। क्लियर? यदि दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा गुणधर्म है a प्लस बी, यानी कि दोनों के योग का जो डैश निकाला जाए वो किसके बराबर होता है? वो दोनों a डैश b डैश के दोनों के योगफल के बराबर होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी अचर k का गुणा यदि a में किया जाए और पूरे का डैश निकाला जाए तो उसका गुणा जो होगा वो डैश निकल के आएगा, वो k a डैश के बराबर हो जाता है। यानी कि अचर फिर से बाहर आ जाता है। क्लियर? चौथी प्रॉपर्टी है ए बी डैश। ए बी डैश बराबर होता है b डैश a डैश। यानी कि ए बी का गुणा किया जाए, उसका यदि डैश निकाला जाए तो जो उसका मान होगा वो b डैश a डैश के बराबर होता है, ना कि a डैश b डैश के बराबर होता है। इनकी उपपत्ति यानी कि हम उदाहरण द्वारा प्रश्नावली जब कराएंगे आपको 3.3 उसमें बताया जाएगा। ठीक है?